तो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आज की तारीख है 7 फरवरी 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है। इसमें आप सभी को पूरी व्याख्या और साथ में लल्लन टॉप प्रश्न भी समायोजित मिलेगा। तो बस आप सभी को इतना करना है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जरूर किया करें। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने 7 फरवरी 2024 दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर प्रश्न है, हाल ही में विश्व के सबसे अच्छे तानाशाह नायब बुकेले किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो विश्व के सबसे अच्छे तानाशाह इन्होंने खुद को ही घोषित कर लिया है, तो इनका नाम है नायब बुकेले। ये दूसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो आपका सही जवाब हो जाएगा एल सल्वाडोर के। तो ये नायब बुकेले ये दूसरी बार अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो हमारा व्याख्या हो जाएगा नायब बुकेले ये अल सल्वाडोर के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। इनकी पार्टी का नाम है न्यू आइडियाज़ पार्टी। इन्होंने खुद को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ तानाशाह घोषित किया है। अब अल साल्वाडोर देश से एक संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। तो बिटकॉइन को कानूनी संविदा बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, तो वह है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर की राजधानी का नाम है सैन सल्वाडोर। ये आपको याद रखना है, अल सल्वाडोर राजधानी का नाम है सैन सल्वाडोर। यहाँ पे इक्वाडोर ऑप्शन में भी दिया है, आप देख सकते हैं ऑप्शन में इक्वाडोर, मलेशिया, अर्जेंटीना दिया है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो इक्वाडोर की राजधानी का नाम है क्वेटो, ठीक है। तो यहाँ की राजधानी का नाम है क्वेटो और यहाँ पर इक्वाडोर में एक प्रमुख ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट कोटोपैक्सी। मलेशिया की राजधानी का नाम है कुआलालंपुर और मलेशिया की करेंसी का नाम है रिंगिट। ब्यूनस आयर्स जो है यह अर्जेंटीना की राजधानी है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा अब्दुल्लाही मायर। हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन द ऑनर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ललिताम्बिका जी को। लीजन द ऑनर जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है इसे दिया गया है। हाल ही में आए बंगाल की खाड़ी में चक्रवात मिचोंग का नाम किसने दिया है, तो चक्रवात मिचोंग का नामकरण किया है म्यांमार ने। मी से मिचोंग, माँ से म्यांमार, ऐसे दोनों माँ से याद कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे शक्तिशाली जिलोंग 3 रॉकेट का संबंध किससे है, तो जिलोंग 3 कहाँ का रॉकेट है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा चीन का। इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। जिलोंग 3 इसे स्मार्ट ड्रैगन 3 भी कहते हैं। तो जिलोंग 3 क्या है, यह एक रॉकेट है, इसे लॉन्च किसने किया है, चीन ने लॉन्च किया है। जिलोंग 3 रॉकेट के माध्यम से जो है चीन ने 9 उपग्रहों को लॉन्च किया है। इन 9 उपग्रहों का टोटल वेट कितना है, तो 1500 kg है और यह 9 उपग्रह 500 kg की ऊंचाई की कक्षा में स्थापित होंगे। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण भारत के जो उपग्रह हैं इनको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, तो GSAT-20 को लॉन्च किया गया है फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। यह जो है स्पेस एक्स कंपनी का रॉकेट है। PEOM 3 और इसके साथ एक्सपोसैट, इन दोनों उपग्रहों को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, तो PSLV-C58 से। आदित्य L1 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, तो PSLV-C57 से। और चंद्रयान 3 को LVM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत की नवीनतम 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है, तो रमेश वैशाली रमेश बाबूजी बनी है। भारत की नौसेना की युद्धपोत कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है, तो प्रेरणा देवस्थली जी हैं। हाल ही में 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस कहाँ हुई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गांधीनगर गुजरात में। तो भारतीय सड़क कांग्रेस कहाँ हुई है, गांधीनगर गुजरात में। अगर बात करें विश्व सड़क कांग्रेस कहाँ पर हुआ है, तो यह प्राग में हुआ है और प्राग जो है किसकी राजधानी है, तो चेक रिपब्लिक की। तीसरा प्रश्न है हमारा, हाल ही में DRDO ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट जिसे हीट कहते हैं का सफल परीक्षण किया है, तो DRDO ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया है, तो यह क्या है, तो यह एक अभ्यास है, ठीक है। नेक्स्ट अब इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। हीट जो है इसका फुल फॉर्म होता है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। यह क्या है, यह एक अभ्यास है जो कि DRDO द्वारा किया गया है और कहाँ पर किया गया है, चांदीपुर उड़ीसा में किया गया है। अगर बात करें हीट को निर्माण कहाँ पर किया गया है, तो हीट का निर्माण किया गया है हैदराबाद में।
इसका काम क्या है, तो हीट का काम है इंटरसेप्टिक मिसाइल टेस्टिंग। इसका मतलब हो जाएगा ये परीक्षण इसमें करके देखा गया है, आप कह सकते हैं कि बलि का बकरा बनाना। इस मिसाइल में जो हीट है इसको जो है बलि के बकरे के रूप में यूज़ किया जाएगा। जैसे अभी इसका प्रयोग किया गया है कि मान लीजिए कोई दुश्मन देश जो हमारे ऊपर अगर मिसाइल छोड़ता है, तो कोई भी भारत का रॉकेट है या भारत का कोई मिसाइल है, वो ये टेस्ट करने के लिए देखें कि ये जो है मिसाइल जो भारत का है ये बाहरी देश के मिसाइल को ध्वस्त कर सकता है कि नहीं। तो सबसे पहले दुश्मन की मिसाइल की तरह ही हीट को बना के जो है अपने ही ऊपर गिराया गया, मतलब टेस्ट करके देखा गया। तो और यहाँ से भारत की मिसाइल जाकर जो है इस हीट में टकराती है कि नहीं टकराती है। तो ये जो मिसाइल बना के हीट में टकराई गई है वो सफलतापूर्वक टकरा गई है। तो इससे ये अनुभव लगाया गया है कि अगर भारत के ऊपर कोई दूसरा देश आक्रमण करता है तो उससे जो है भारत अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है। तो हीट क्या है, हीट एक अभ्यास है। इसका निर्माण जो है हैदराबाद में किया गया है और इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया अभी हाल ही में, तो DRDO के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑप्शन में दिया गया है प्रबल क्या है, तो लंबी दूरी की रिवाल्वर है। इसका निर्माण कानपुर में किया गया है। वरुणास्त्र क्या है, यह हैवीवेट टारपीडो है, यह स्वदेशी निर्मित हैवीवेट टारपीडो है। संधायक क्या है, यह स्वदेशी सर्वेक्षण पोत है और ये कहाँ से लॉन्च किया गया है, आप मुझे इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। फीफा अंडर-17 विश्व कप 2023 पुरुष वर्ग में विजेता टीम कौन बना है, तो पुरुष वर्ग में फीफा अंडर-17 बना है जर्मनी। अगर बात करें फीफा विश्व कप पुरुष विजेता टीम कौन सा है, तो अर्जेंटीना है और उप विजेता कौन है, तो फ्रांस है। अगर बात करें कि महिला विश्व कप में जो है विजेता टीम कौन बना है, तो फीफा में तो वह स्पेन बना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है शीतल देवी को। यह जो है किस राज्य की हैं, केंद्र शासित प्रदेश की हैं, तो यह जम्मू कश्मीर की हैं। तेलंगाना के नए CM कौन बनाए गए हैं, तो रेवंत रेड्डी जी बनाए गए हैं, ये कांग्रेस पार्टी के नेता है। और अगर बात करें तेलंगाना के राज्यपाल कौन हैं, तो तमिलसाई सौंदरराजन जी हैं और ये महिला हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने की परियोजना कहाँ प्रारंभ की है। बाड़ मतलब होता है जैसे मान लीजिए दो पड़ोसी हैं, इधर जो है मान लीजिए मोहन का ज़मीन है और इधर जो है सोहन का ज़मीन है, तो इनके बीच में बाड़ जो लगाया जाता है, बेड़ा जो इसे कहते हैं, इस प्रकार की प्रक्रिया जो है सीमा सड़क संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने की परियोजना कहाँ पर प्रारंभ करी है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भारत और म्यांमार के बीच में। तो इधर म्यांमार हो जाता है और इधर अपना प्यारा भारत हो जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। तो भारत म्यांमार सीमा पर जो है BRO जिसे क्या कहते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या फिर सीमा सड़क संगठन ने बाड़ बनाने की परियोजना शुरू कर दी है। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि मुक्त आवाजाही बंद करने के लिए। तो आप देखते होंगे कि म्यांमार से या फिर बांग्लादेश से घुसपैठिए जो है ऐसे आसानी से घुस जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए अभी फ़िलहाल म्यांमार में जो है बाड़ लगाने की प्रक्रिया BRO के द्वारा शुरू किया गया है। अगर बात करें कि भारत का म्यांमार के साथ कितनी सीमा साझा होता है, तो 1643 किलोमीटर। ठीक है, एक बार मैं आपको थोड़ा सा मैप में भी समझा देते हैं। जैसे ये आपका हो जाता है सिक्किम, इसके बाद आपका ये अरुणाचल प्रदेश और इधर आपका नागालैंड, फिर मणिपुर, यहाँ पे आपका मिजोरम हो जाएगा, इसके बाद आपका त्रिपुरा और यहाँ पर ऐसे करके बाकी यहाँ पे आपका हो जाता है बांग्लादेश, और बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जो है म्यांमार की सीमा साझा होती है। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे हो जाएगा, फिर उसके नीचे आपका यहाँ पे हो जाएगा नागालैंड, फिर उसके नीचे आपका यहाँ पे म्यांमार मणिपुर और यहाँ पे सबसे नीचे मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। टोटल जो है भारत और म्यांमार के बीच जो है सीमा कितने किलोमीटर साझा होती है, तो 1643 किलोमीटर होती है। अब देखते हैं BRO यह किसके अंतर्गत आता है, तो यह रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। सीमा पर BRO का काम क्या है, तो यह सीमा पर सड़क बनाने का काम करता है। म्यांमार का पुराना नाम क्या है, बर्मा है, और जब इसका पुराना नाम बर्मा था तो उस समय म्यांमार की राजधानी हुआ करती थी रंगून। अभी वर्तमान में जो है म्यांमार की नई राजधानी बनी है नापीता और यहाँ की करेंसी है क्यात। इसे गोल्डन पैगोडा कंट्री भी कहते हैं और यहाँ पे म्यांमार में अराक्यान योमा पर्वत है और यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण नदी है इरावती नदी। अभी भारत के द्वारा जो है ऑपरेशन करुणा कहाँ पर शुरू किया गया था, तो म्यांमार में शुरू किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में यूनेस्को ने 2023 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है।
तो अभी तक भारत में जो है कुल अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची कितनी है, तो 15 सूची हैं, जिनमें से नवीनतम यानी कि 15वां कौन सा है, तो यह गरबा नृत्य है। और 14वां कौन सा था, तो दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का था। ठीक है, अमूर्त धरोहर जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में इंटरपोल की 91वीं बैठक कहाँ पर हुई है, तो यह वियना में हुई है। और वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। अगर 90वीं की बात करें तो 90वीं की बैठक हुई थी इंटरपोल की न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 नामित किया है, तो यह हमारी भाभी हैं टेलर स्विफ्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 137वीं प्रकाश वर्ष दूर रहने योग्य अर्थ जिसका नाम है TOI 715b की खोज किसने करी है, तो हाल ही में 137 प्रकाश वर्ष दूर रहने योग्य सुपर अर्थ जिसका नाम है TOI 715b की खोज किसने करी है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। TOI 715b यह क्या है, यह एक सुपर अर्थ है, यानी कि इस पर जो है मानव रह सकते हैं। इसका नाम रखा गया है, जैसे हमारे जिस ग्रह पे हम रहते हैं उसका नाम है पृथ्वी, उसी तरह से उस पर भी मानव रह सकते हैं और उसका नाम रखा गया है सुपर अर्थ, या फिर उसे कहते हैं TOI 715b। अगर बात करें कि इसको खोजा किसने है, तो नासा ने खोजा है। लेकिन किस माध्यम से, तो किस दूरबीन के माध्यम से देखा है, तो दूरबीन है जेम्स वेब टेलीस्कोप के माध्यम से यह सुपर अर्थ देखा गया है। और यह हमारी पृथ्वी से कितना दूर है, तो 137 प्रकाश वर्ष दूर है। तो आप कह सकते हैं तो सर इस पे जो है बैठने के 2 घंटे बाद, नहीं, ये प्रकाश वर्ष दूर, एक प्रकाश वर्ष में जो है 3 लाख किलोमीटर होता है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है, तो 3 लाख किलोमीटर एक प्रकाश वर्ष में इसकी दूरी होती है। लेकिन टोटल कितना है, 137 प्रकाश वर्ष है। तो ये आपको याद रखना है, इतना दूर है। अगर बात करें प्रकाश वर्ष जो है यह किसका मात्रक होता है, तो यह दूरी का होता है। लेकिन दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, तो यह पारसेक है। तो आपको याद रखना है। सुपर अर्थ किसके द्वारा खोजा गया है, नासा के द्वारा। टेलीस्कोप कौन सा है, तो जेम्स वेब टेलीस्कोप है। अब देख लेते हैं, वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है, तो इसमें पहले, दूसरे, तीसरे रैंक पर कोई भी देश नहीं है। चौथे नंबर पर वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क है और अपना प्यारा भारत 7वें स्थान पर है। केरल में आयोजित सेलिंग रेगाटा का एडमिरल कप, तो एडमिरल कप जो है कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है, केरल में किया गया था। और इसमें विजेता टीम कौन बना है, तो इटली बना है। 33वां व्यास सम्मान किसे मिला है, तो पुष्पा भारती जी को मिला है। इनके किस उपन्यास के लिए, तो यादें और यादें के लिए। हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2023 किसने जीता है, तो ईगा स्वीटक जीती हैं। ये जो है किस देश की हैं, तो पोलैंड की हैं। छठा प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी है, तो केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखे हैं, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अहमदाबाद में। इसके बारे में पूरी व्याख्या देखते हैं। तो डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय इसकी नींव रखी गई है हैदराबाद में। और यह जो है किसके द्वारा रखा गया है, तो संस्कृति मंत्रालय के मंत्री वर्तमान में कौन है, जी किशन रेड्डी जी के द्वारा रखी गई है। यह जो है भारत का पहला है, यानी कि इसमें जो है 1 लाख से अधिक शिलालेखों का संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, और डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय जो है यह किस योजना के तहत इसका विकास किया जाएगा, तो अभी पिछले साल शुरू की गई योजना भारत श्री योजना के तहत इसको विकसित किया जाएगा। अगर बात करें कि डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय का निर्माण कौन करेगा, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जिसे ASI भी कहते हैं, यह इसका निर्माण करने वाला है। अगर बात करें ASI की स्थापना कब की गई थी, तो 1861 में किया गया था। और इसके संस्थापक कौन थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम जी थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एपिग्राफी कहलाता है। हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन है, तो इसमें 2 व्यक्ति शामिल हुए हैं। ठीक है, तो टेनिस का हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 2 व्यक्ति हैं, 2 एशियाई व्यक्ति हैं। पहले हैं विजय अमृतपाल और दूसरे हैं लिएंडर पेस। ये आपको याद रखना है। तो दोनों ये भारत के हैं। हाल ही में पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी किसने विकसित किया है, तो बात करें कि अमृत प्रौद्योगिकी यह किस काम के लिए विकसित किया गया है, तो पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए। अगर बात करें कि अमृत प्रौद्योगिकी किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है।
गांधी शांति पुरस्कार 2023 किस प्रेस को मिला है? तो यह गोरख प्रेस को दिया गया है। जबकि हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो यह 2 लोगों को मिला है, अली अबू अब्बास जी को और डेनियल बरेनबोइम को। यह पुरस्कार इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है, अली अबू अब्बास, डेनियल बरेनबोइम, इन दोनों को दिया गया है। 7वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में पहली बार बिम्स्टेक एक्वाटेक चैंपियनशिप स्पर्धा का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो हाल ही में पहली बार बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप स्पर्धा का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप, तो एक्वाटिक का मतलब होता है पानी वाले खेल, ठीक है। तो पानी में खेला जाने वाला खेल 2 ही होता है, वाटर पोलो और स्विमिंग। इसकी शुरुआत किसने करी है? तो खेल मंत्री वर्तमान में अनुराग ठाकुर जी हैं जी। इन्होंने शुरुआत करी है कहाँ पर? नई दिल्ली में। अगर बात करें किस स्टेडियम में? तो श्यामा प्रसाद कॉम्प्लेक्स में इसकी शुरुआत की गई है। तो बिम्स्टेक एक्वाटेक चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा, जिसकी शुरुआत करे हैं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने। अगर बात करें स्टेडियम कौन सा है? तो श्यामा प्रसाद कॉम्प्लेक्स है। इसमें जो है 7 देशों के जो खिलाड़ी हैं इसमें भाग लेंगे जिनकी उम्र 20 वर्ष से कम होगी। बिम्स्टेक में जो है 7 देश शामिल हैं और वही 7 देशों के जो है खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे जिनकी उम्र 20 वर्ष से कम है। अब हम बिम्स्टेक के बारे में देख लेते हैं। बिम्स्टेक में वर्तमान में 7 देश शामिल हैं। इसकी स्थापना होती है 1997 में। इसका हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश में। और इसमें वर्तमान में कौन कौन से 7 देश शामिल है? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह सबसे सही जवाब हो जाएगा हमारा सूरत में। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो समर का जो है सफल परीक्षण किया गया है। और समर में अगर बात करें कौन सी मिसाइल लगाई जाएगी? तो आकाश मिसाइल इसमें लगाई जाएगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में सेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में सेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा उप प्रमुख उपेंद्र। देखो दोनों मैच कर रहा है, उप प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी को सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। अब तीनों सेनाओं के प्रमुख को देख लेते हैं। नौसेना अध्यक्ष कौन है? आर हरिकुमार हैं। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वायुसेना प्रमुख कौन है? तो विवेक राम चौधरी हैं। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। थल सेना प्रमुख कौन है? मनोज पांडे जी हैं। और थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। और वर्तमान में CDS कौन है? तो अनिल कुमार चौहान हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का भागीदार राज्य कौन सा है? तो पार्टनर राज्य है असम। अगर बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 कहाँ पर हुआ था? तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ था, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सूरज कुंड मेले का भागीदार राज्य कौन सा है? तो यह है गुजरात। और सूरज कुंड मेला कहाँ पर लगा था? फरीदाबाद हरियाणा में, ठीक है। ये आपको याद रखना, फरीदाबाद हरियाणा में सूरज कुंड मेला का आयोजन किया गया था। IPL नीलामी 2024 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो पैट कमिंस बने हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं। विजय हरारे ट्रॉफी 2023 विजेता टीम कौन सी है? तो हरियाणा है। और उप विजेता राजस्थान है। विजय हरारे ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है। सेकेंड लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित इंटरनेट सेवा दिवस मनाया गया है 6 फरवरी को। अब इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है 6 फरवरी को, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें कि इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है? बेहतर इंटरनेट के साथ सुरक्षा। ये हिंदी में इसकी थीम है, अंग्रेजी में टुगेदर फॉर बेटर इंटरनेट, या इसकी इंग्लिश थीम है। अगर बात करें कि इसकी पहली बार शुरुआत कब की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित इंटरनेट की शुरुआत की गई थी 2006 में। लल्लन टॉप प्रश्न में है, हिंदी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? संजीव कुमार जी को दिया गया है। और इनके किस उपन्यास के लिए? तो मुझे पहचानों के लिए। हाल ही में हॉकी का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? तो हार्दिक सिंह को मिला है। हाल ही में WHO ने कोरोना वायरस के किस नए रूप को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा JN1 को। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की प्रमुख बनने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा IPS नीना सिंह। लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। हमारा लास्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल जिसका नाम है भारत रंग महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल जिसका नाम है भारत रंग महोत्सव, इसकी शुरुआत की गई है, हमारा सही जवाब हो जाएगा गुजरात में,
ठीक है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो भारत का रंग महोत्सव, जिसका जो कि भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल है, इसकी शुरुआत हुई है कच्छ के गुजरात में, ये आपको याद रखना। और इसमें विभिन्न राज्यों के जो है प्रमुख 15 शहर इसमें भागीदार होने वाले हैं। और बात करें कि भारत रंग महोत्सव में टैगलाइन क्या है, तो वसुधैव कुटुंबकम वंदे मातरम। ठीक है, वंदे भातरम है, ठीक है, मतलब भारतम। अब देख लेते हैं विश्व शिखर सम्मेलन, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो दुबई में किया गया है। और रक्षा साहित्य महोत्सव, जिसे कलाम और कवच कहते हैं, तो रक्षा साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है, पुणे में। तो 3 प्रश्न याद रखना है। भारत रंग महोत्सव, इसका आयोजन कच्छ गुजरात में किया गया है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन दुबई में किया गया है। और रक्षा साहित्य महोत्सव, इसका आयोजन पुणे में किया गया है। इसके बाद है आपका, हाल ही में आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय ने लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है, तो इसरो को किया है। लूनर से आप देख सकते हैं, तो ये जो है चांद से संबंधित शब्द है, तो इसे आप याद रखेंगे। तो किसे सम्मानित किया गया है, लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से इसरो को। यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा किसे घोषित किया है, तो सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा घोषित किया है कैंपगोड़ा हवाई अड्डे को, जो कि कर्नाटक बेंगलुरु में है। 75वें गणतंत्र मुख्य अतिथि कौन बनाए गए थे, तो 75वें गणतंत्र के मुख्य अतिथि बने थे इमैनुअल मैक्रोन, जो कि ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है, सबसे युवा प्रधानमंत्री और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो गैब्रियल अटल बने हैं। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार किसे मिला है, तो दिव्यांग में महिला एथलीट का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो शीतल देवी को दिया गया है, ये आपको याद रखना है। लास्ट देख लेते हैं, 11वां प्रश्न है, न्यूयॉर्क शहर में मेट लाइफ स्टेडियम में होगा विश्व कप 2026 का ग्रैंड फिनाले। तो न्यूयॉर्क शहर में मेट लाइफ स्टेडियम में होगा फीफा विश्व कप 2026 का ग्रैंड फिनाले, ये आपको याद रखना है। स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं एक नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद जय भारत।